हेलो अंडर बंटर्स, कैसे हो आप लोग? मचा के आए हो हिस्ट्री के पेपर में, ये तो मुझे पता चल गया है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे बताया था आपके कैटलिस्ट स्पेशल वीडियो में टॉपिक्स, एंड आपको मैंने जो दिया था कैटलिस्ट स्पेशल शीट, ये दोनों में आपको पहले ही कह दिया था कि ये और ये कैटलिस्ट स्पेशल वीडियो और कैटलिस्ट स्पेशल क्वेश्चन शीट करके जाना और पेपर में मचा के आओगे। और एज इट इज उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ पेपर मैच हो रहा है। जानना है कैसे, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे। बट उससे पहले ज्योग्राफी में लग जाना यार। ज्योग्राफी आपका इजी है, बस स्ट्रेटेजिकली चलना। आज आपको जो चीजें हैं उनको मैं बताऊंगा। कुछ दिन में आपको मैं ज्योग्राफी का स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा, क्या करना है कैसे करना है वो आपको सब बता दूंगा। बात करते हैं कैसे। देखो, मैंने आपको यहाँ पे मैं किया ये था कि मैंने जो कैटलिस्ट स्पेशल वीडियो बनाया था उससे मैंने कह दिया था कि भाई टॉपिक्स बहुत ही कम मैच होंगे, डायरेक्ट आएंगे। जो मेन रहेगा आपका वो रहेगा कैटलिस्ट स्पेशल क्वेश्चन शीट। वो मैंने एज इट इज उस वीडियो में कहा था, आप चाहो तो सुन सकते हो। इनफैक्ट मैंने शॉर्ट अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था ये एज इट इज। अब बात करते हैं कि क्या हुआ। देखो, जो टॉपिक्स मेरे बताए गए कैटलिस्ट स्पेशल वीडियो से आपके पेपर में आपको देखने को मिला होगा, एक और चीज आपको करना ये है कि यहां मैं जो बताया लिख रहा हूं, या मैंने जो उस वीडियो में बताया था और जो कैटलिस्ट स्पेशल क्वेश्चन शीट्स दिया था, दोनों को मैच कर लेना अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के साथ। आपको चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ एक भी चीज गलत नहीं है, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। और जो ट्रस्ट करता है वो मचा के आया है, उसने अच्छे से सब किया है। देखो, मैंने वो कहा था भैया कि आपको सबसे पहले कर लेना है भैया नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। उस वीडियो में आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया। फिर मैंने आपको कहा था कि वुमेन, एक और था आपका, वो तो आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया। कल्चरल हेरिटेज का कहा था, कल्चरल हेरिटेज वाला, कि उसमें आपका रहेगा टेंजिबल, नॉन टेंजिबल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया। फिर आपका जो नेक्स्ट जो आपका है वो आपको मैंने वीडियो में कहा था, चैप्टर नंबर 7 के अगर सेक्शन में जाओगे तो आपको मैंने कहा था कि डिफरेंस बिटवीन कर लेना इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के ऊपर। तो डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर बताया, वो आपके पेपर में आपको देखने को मिला। क्वेश्चन पेपर आपको मैच करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर इसके बाद हम लोगों को कहा था कि आपको वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, वो करके जाना, क्वेश्चन देखने को मिला। अब ये आपको इतना हो गया। अब मैं आपको ये मेरे वीडियोस में भी बता दिए थे, उनमें आपको देख लेना, आपको मैच करने को। फिर अब कैटलिस्ट स्पेशल जो क्वेश्चन शीट था उसमें से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैप्टर नंबर 1 से जो बताया कुछ नहीं आया, चैप्टर नंबर 2 से कुछ नहीं आया, आई एग्री। बट चैप्टर नंबर 3 में जैसे आप घुसोगे तो आपको करना रहेगा कि चैप्टर नंबर 3 में उसने कहा था कि शॉर्ट नोट्स करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स करना है किसके ऊपर? आर्काइव्स एंड अप्लाइड हिस्ट्री। और अप्लाइड हिस्ट्री आपके पेपर के अंदर आया। फिर अब बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर, देखो यार ब्लैक मार्कर है, चैप्टर नंबर 4 की बात करता हूं। कैटलिस्ट स्पेशल क्वेश्चन शीट में जाओगे तो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कहा था कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक। यह जो आपका क्वेश्चन है वो वाला आपको उसमें मैंने मार्क करवाया था एंड आपके पेपर के अंदर आया। जब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर है बेसिकली, ये आपके पेपर में आपको देखने को मिला। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो चैप्टर 5 में आपका था मास मीडिया एंड हिस्ट्री। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन में मैच करवाया था, आई मीन मार्क करवाया था कि आपको शॉर्ट नोट्स कर ले, शॉर्ट नोट्स कह रहा हूं, आपको रॉन्ग पेयर कर लेना है दर्पण वाला, जिसमें क्वेश्चन में रॉन्ग पेयर, वो आपके पेपर में आया। अब नेक्स्ट चैप्टर की अभी बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 से भैया नहीं आया। चैप्टर नंबर 7 से बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में आपको अपना खोल के देखना है कैटलिस्ट स्पेशल क्वेश्चन शीट्स।
उसमें आप जब जाके देखोगे चैप्टर नंबर 7 में, तो उसमें मैंने वहाँ पे आपको मेंशन है आंसर द फॉलोइंग वाले में कि डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर, और ये आपके एग्जाम के अंदर आया। अब नेक्स्ट आपका बात करें भैया चैप्टर नंबर 8 का। तो चैप्टर नंबर 8 में कुछ नहीं कि आपका हाँ ये छोटा सा ये कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में आपकी बात सिंपल सा है कि उसमें आपको मार्क करवाया था मार्को पोलो, शॉर्ट नोट्स में क्या भैया, मार्को पोलो आपके हिस्ट्री के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिला। फिर चैप्टर नंबर 9 में आओ। चैप्टर नंबर 9 में हम आओगे हेरिटेज मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले आपको देखने को मिला, मैंने इसमें मार्क करवाया था रॉन्ग पैर मार्क करवाया था, और क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिला। फिर इसके बाद में आपको एक और चीज मार्क करवाया था, वो है आपका ओनली ट्रेन पर्सन वाला। ट्रेन पर्सन वाला जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स में आया है, वो मैंने आपको मार्क करवाया था, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। ये पूरा आपका हो गया। मैं बोला घड़ी से आवाज आ रही है कि यार क्या हो गया। ये पूरा आपका हिस्ट्री का पूरा पार्ट खत्म हुआ। बेसिकली मैं यहाँ पे एक्चुअली लिख के रखा था, क्योंकि मैं यहाँ पे मैच करवाने पे ऐसा ना हो कि यार जो यहाँ पे बता दो कुछ और नहीं आया तो फिर वही आगे भाई आप गलत इन्फॉर्मेशन दे दो। तो बेसिकली देखो यहाँ पे मैच करवाया हूँ, मैच हो रहा है। अब बात करें आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इतना ही नहीं यार, पॉलिटिकल साइंस में आओगे तो पॉलिटिकल साइंस में क्या सीन है, चैप्टर नंबर 1 से कुछ नहीं आया। चैप्टर नंबर 2 में आओ, चैप्टर नंबर में आपको जो ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स वो आपके एग्जाम के अंदर आया, जो कि है द स्टेट गवर्नमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो मैंने एटलीस्ट स्पेशल क्वेश्चन शीट में मार्क किया था, एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में आप देखोगे तो कैटली स्पेशल क्वेश्चन शीट में मैंने मार्क करवाया था रीजनलिज्म। आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आया। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो उसमें से कुछ नहीं आया। चैप्टर नंबर 5 में जो लास्ट आपको देखने को मिलेगा वो था व्हाट एफर्ट्स आर अंडरटेकन। हाँ, चैप्टर नंबर 5 जो आपको मार्क करवाया था आपके कैटेगरी स्पेशल क्वेश्चन शीट के अंदर, वो था आंसर इन ब्रीफ वाला था, व्हाट स्टेप्स आर टेकन टाइप का, ट्रांसपेरेंसी कुछ टाइप का ऐसा है, ट्रांसपेरेंसी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मार्क करवाया था कैटेगरी स्पेशल क्वेश्चन शीट के अंदर, एंड क्वेश्चन आपके आज के हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के पार्ट में आपको देखने को मिला। ये सारी चीज आपका क्लियर बताता है कि एक बार बिलीव करके देखो, आपको उसका आउटपुट मिलेगा। मेरा मेन फोकस था, आप वो कैटेगरी स्पेशल क्वेश्चन शीट को उठा के देखोगे ना, बहुत हाई फाई चीजें नहीं थे, हर चैप्टर से छोटी छोटी चीजें आपको मैं मार्क करवाया था। कुछ ऐसे चीजें थे जहां पे आपको बोथ दिया था कि दोनों क्वेश्चन है तो दोनों के दोनों क्वेश्चन करना है। जैसे कि शॉर्ट नोट्स में 1 और 2 है, अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर्काइव्स दोनों मैंने आपको दिया था, दोनों करना है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें से एक वाइस वर्सा आ सकता था, तो मैंने दोनों मार्क करवाया कि भाई क्यों रिस्क लेना। कहाँ पे आप देखो तो मैंने बहुत जगह मार्क 1-2 स्किप करवा दिया है, समझ रहे हो। तो मेन था कि आपको बहुत मिनिमम चीजें प्रोवाइड करना है। मैंने कल के वीडियो में कहा था कि मेन चीज है आपको कम से कम चीज प्रोवाइड करना, जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट आए। देखो, मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा मेन फोकस यही था कि मुझे एज योर मेंटोर, बड़े भाई की तरह आपको एकदम बेसिक से लेके जाना है। आपके जितने भी पेन, एकेडमिक पेन्स हैं, उनको सॉल्व करना है। देखो, अभी मैं जो पेन फेस कर रहा हूँ वो मेरे सीनियर्स फेस करके चले गए हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं। अगर मैं अपने इंजीनियरिंग लाइफ की बात करूँ कि बहुत सारे टास्क, असाइनमेंट यहाँ पे, प्रोजेक्ट यहाँ पे, एग्जाम यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें वो फेस कर चुके हैं। वो मुझे गाइड करते हैं, भाई ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर, ऐसे टाइम मैनेजमेंट कर, तेरा काम हो जाएगा। मुझे उनसे समझ में आ गया। अब
आप अभी जिस फेज में हो करेंटली बोर्ड एग्जाम के 10th में, आप जो फेस कर रहे हो वो मैं फेस करके पार हो चुका हूँ। तो मुझे पता है कि कौन क्या फेस कर रहा है, कैसा होना चाहिए। एंड सेम अब आप जब मेरे एज पे आओगे, लाइक आप जब आओगे अपने इंजीनियरिंग जर्नी में या किसी भी कॉलेज की जर्नी में, तो आप जो फेस कर रहे होगे वो मैं फेस करके चला रहूंगा, तो मैं आपको बता सकूंगा। सिमिलरली अब जो कोई जूनियर आपका आएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपका एक साल बाद कोई आपसे पूछे भैया मैं हिस्ट्री में क्या करूँ, उसका बता सको भाई ये कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंने मिस्टेक्स किया वो आप मत करना। सिंपली मेरा मेन यही एम था कि आपको एकदम कम चीज़ें प्रोवाइड करूँ जिससे आपको मैक्सिमम आपको मार्क्स आ सके। क्योंकि कम पढ़ो ज़्यादा नहीं, पूरा पढ़ो आधा नहीं, अच्छे से करके जाओ। एंड दैट्स इट, आपको देखने को मिला यहाँ पे। मैंने आपको दिखा रहा था कि भाई यार थैंक यू वेरी मच, अपना ट्रस्ट आपने शो किया। आप में से जितने बच्चों ने मुझे एक्चुअली फॉलो किया उनको उसका आउटपुट मिला होगा, जिन्होंने नहीं किया मुझे तब भी मैं स्टिल मैं यही प्रे कि आपका पेपर अच्छा गया है और जाना भी चाहिए और गया होगा, ऐसा मेरे को बिलीव है। और अब बात करेंगे आपका लास्ट, जो कि परसों है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में क्या करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लेना, जस्ट लिव इट ऑन मी। और ज्योग्राफी में भी काम आपका आराम से हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, इजीली चलते रहो, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तब तक टाटा बाय बाय, N15 इपॉक्सी पेंटेन।